थोड़ा तो लॉयल्टी दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कन्वर्सेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। यार ये कितनी औसम है। क्या पता वो आपका बिना फिल्टर वाला शक्ल देखना चाहता हो। चल झूठा। आरबीआई कहते हैं जानकर रहे, सतर्क रहे। क्या बोला तूने? बहुत पैसा है मेरे पास। तो देने तू दे, पहले तू दे। मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ओह यार। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइबर पीस टीवी पे। मैं हूं आपकी साइबर सुरक्षा गाइड श्वेता और आज मैं लेकर आई हूं डोंट बी अ बकरा पार्ट 2। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को पता है कि ये एक एमसीक्यू बेस्ड शो है जहां हम कंटेस्टेंट से साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये रहे हमारे कंटेस्टेंट्स। हे देयर, मेरा नाम संध्या है और आज मैं आई हूँ डोंट बी अ बकरा शो पे ये देखने कि बकरा कौन बनता है। हे एवरीवन आउट देयर, मैं खुशी और मैं आई हूँ बकरा शो पे ये देखने कि बकरा या फिर बकरी कौन बनता है। वो तो नहीं पता, आगे शो में पता चलेगा। पर हाँ, आज के शो में बहुत मजा आने वाला है, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा मुझे और आप लोगों को भी। राम राम सारे ने, मैं देखने आया हूँ आज यहाँ पे कि बकरा नहीं बल्कि बकरी या फिर बकरियाँ कौन बनती हैं आज इस शो में। तो पहला सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ गए हैं मॉल में, ठीक है, फिर आपने शॉपिंग किया, अच्छा खासा अमाउंट का आप शॉपिंग कर लिए। अब आता है पेमेंट का बारी, ठीक है, और आप पेमेंट करने जाते हैं, फिर देखते हैं कि आपका नेट नहीं काम कर रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? मैं तो अपने दोस्त से पेमेंट कराऊंगी, कभी तो मेरे काम आ जाए वो। दोस्त नहीं होंगे तो फिर क्या करना? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क तो होना ज़रूरी है, बट डेटा होना ज़रूरी नहीं है। नेट नहीं चल रहा तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। आजकल के टेक्नोलॉजी से हम लोग सेटिंग्स में जाके डेटा ऑफ वाले मोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो वो एक मेथड हो सकता है जिससे हम लोग पेमेंट कर देंगे। वो इतना ड्रामा करने से अच्छा है मैं मॉल का वाईफाई कनेक्ट करूंगा, यूपे कर दूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि अच्छे खासे हैकर्स आपका अकाउंट डिटेल बहुत आराम से वो जब वो हैक होगा तो 500 के बदले 5 लाख भी उड़ जाएगा। हाँ, मतलब आप वाईफाई कनेक्ट करके उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करके ही पेमेंट करें। अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो उनको बोलिए पेमेंट कर देने के लिए। अगर वो भी ना हो तो उनसे हॉटस्पॉट लेकर खुद पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए आप हम लोग आजकल बहुत रील्स देखते हैं फ्री टाइम में, ठीक है, हर कोई रील्स देखता है। तो आप रील्स देख रहे हो, वहाँ पे आता है आपके पास एक ऐड जहाँ पे लिखा है 75% ऑफ ऑन PS5, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? 75% ऑफ, तो इतना अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 75% ऑफ है तो क्या हुआ? मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। वाह दीदी। PS5 वो तो मतलब हम लोग का ड्रीम होता है। PS5 इतना कम में मिलेगा रेटिंग्स देख के तो मैं उठा लूंगा, सही रहा तो। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 75% ऑफ, ये पहले सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि ये तो जरूर फेक क्या होगा। पता डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेच रहा हूँ। यार एक तो इंस्टाग्राम पे ऐड आ रहा है, अगर खरीदना है सच में तो लीगल वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा, वहाँ पता चलेगा कि सच में 75% ऑफ है कि कोई चूना लगा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आप ले लोगे? हाँ, आपका ये कि आप ले लोगे? चेक करके ले लूंगा पूरा। क्या चेक करके लोगे आप? कि उसका थोड़ा जेन्युइन हो साइट, थोड़ा रेटिंग्स ठीक ठाक हो, मतलब कुछ तो वहाँ पे नीचे में कमेंट सेक्शन तो होगा ही, वहाँ पढ़ूंगा या फिर थोड़ा तो सा फेक कमेंट्स भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल। वो तो अब इंसान के सोच पे डिपेंड करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सोशल मीडिया पे दो तरीके के एड्स चलते हैं, एक जेन्युइन एड्स और एक फेक एड्स। जेन्युइन एड्स आपको 50% तक ऑफ दे सकते हैं, लेकिन फेक एड्स आपको 75 से लेकर के 99% तक ऑफ दे सकते हैं। अगर आप ऐसे ऑफर्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पहले वेबसाइट वेरीफाई कर ले फिर ही परचेस करें। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, आजकल काफ़ी ज़्यादा फेक कॉल्स आते हैं, कुछ असली भी हो सकते हैं। कॉल्स आते हैं कस्टमर केयर के और आपके पास भी आया, ठीक है, तो वो आपसे मांगते हैं OTP और CVV, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो कोई अगर CVV और OTP मांग रहा है तो पक्का फेक कॉल ही है। क्यों? क्योंकि इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि कोई भी अपना OTP शेयर मत करो, CVV मत शेयर करो, और इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप दे रहे हो तो आपसे बड़ा बकरा कोई नहीं है। आपका क्या राय है? आरबीआई कहते हैं जानकर रहे, सतर्क रहे। तो थोड़ा सा तो जानकारी रखना कि OTP तो वन टाइम पासवर्ड सिर्फ अपने लिए होता है, तो नहीं देने में ज़्यादा भलाई है। मैं तो सीधा बोलूंगा रख
ये बड़ा सही था। ये करके मैं उसको बोलूंगा रख, क्योंकि ये सब चीज से मतलब पैसा होना सही बात है, पर इतना ऐसे भी मतलब रहना कुछ भी सही। करना गलत बात है वो। सही बात है। आजकल इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं ना कि अब जेन्युइन चीजों पे भरोसा उठ गया है। एक्चुअली मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। एक मूवी आया था जाम तारा बोल के। हाँ। एक्चुअली वो उसमें होता क्या था कि वहाँ पे जो गांव के पढ़े लिखे कुछ लोग रहते थे ना, और गरीब फैमिली से, तो कुछ लोग उनको उठाते थे और उठा के वो लोग अपना खुद का सिस्टम बनाए थे खेतों के बीच में। मतलब एक जो कॉल सेंटर टाइप होता है ना, वैसा कुछ कॉल सेंटर वो लोग अपना खेत के बीच में बना के लोगों को कॉल करते थे, फ्रॉड करते थे यही ओटीपी के लिए। आई थिंक ये मूवी मैंने देखा है। हाँ, और ये लाखों पैसा उठाया वो लोग ये करके। जी बिल्कुल सही कहा। अगर आपको भी कभी ऐसे कॉल्स आए और आपसे पर्सनल डिटेल्स या ओटीपी शेयर करने को कहे तो ऐसे कॉल को आप अवॉइड करें। कॉल को तुरंत ही डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक करके रिपोर्ट करने में ही समझदारी है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपने उसको लिस्ट करके रख दिया है, फिर किसी अननोन ने आपको मैसेज किया कि वो इंटरेस्टेड है उसको बाय करने में, फिर वो सेम अमाउंट का आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता है जितना में आपने वो प्राइस छोड़ा था। तो स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया? मैं तो अपना अकाउंट हिस्ट्री चेक करूँगी। अगर पैसा क्रेडिट हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो आपने जिसको भेजा है आप उनसे प्रोडक्ट मांग लो। कैसे मांगोगे? आप दोगे वो तो प्रोडक्ट? उनकी प्रॉब्लम है ना। अगर उन्होंने भेजा हो होता तो सकता है मेरे जो अकाउंट में सामने आता। वाले थे वो बाय मिस्टेक किसी और के अकाउंट में पैसा दे दिया और उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं, तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी। पहले तो मैं खुद का अकाउंट चेक करूंगी, अगर ट्रांजैक्शन में शो कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी कि आप मुझे भेजने की जगह हो सकता है किसी और को भेज दिए, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक्चुअली जब बिजनेस करते हैं तो दिन में करीब 50-100 ऑर्डर्स तो आते ही रहता है। अब सबका हम ट्रांजैक्शन चेक करते रहेंगे तो मेरा बाकी काम कौन करेगा? एक तो मतलब अगर आ रहा है तो ठीक है, अब थोड़ा बिजनेस कर रहा है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, तो वो भरोसे के दम पे मतलब भेज देंगे। आजकल का जिंदगी हाँ। भरोसे पे नहीं चल रहा है। ऐसे बिजनेस ना डूब जाएगा। टाइम देख लेंगे, मैक्स टू मैक्स उसका टाइम देख लेंगे कि किस टाइम का वो स्क्रीनशॉट है, या फिर देख लेंगे। मान लीजिए जो फ्रॉड है अगर वो डिजाइनर निकला तो वो डिजाइन करके भी भेज सकता है। बिना चेक किए सामान डिस्पैच कर देना बेवकूफ़ी वाला काम है। बाकी मर्जी आपकी है, प्रॉफिट चाहिए या नुकसान। तो लास्ट सवाल हमारा ये है कि आजकल बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, ठीक है? तो आप लोग ने आज अभी तो डेटिंग स्टार्ट ही होगा, ठीक है? तो इसके लिए आपने कोई एक ऐप डाउनलोड किया, डेटिंग ऐप, फिर उसमें आपका मुलाकात हुआ किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ, चैट हुआ। अब सामने वाला जो पार्टनर है आपको वो बोलता है कि एक फ़ोटो भेजो अपना, ठीक है? तुम अपना फ़ोटो भेजो, लेकिन आप दोनों का सिर्फ चैटिंग में बात हुआ है, सामने सामने मीटअप अभी तक हुआ नहीं है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे? आई थिंक अगर मैंने डेटिंग ऐप यूज़ किया है तो थोड़ा सा तो कंसेंट दिखाना पड़ेगा। अब थोड़ा तो लॉयल्टी दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कन्वर्सेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो मैं तो भेज दूंगी फोटो और सामने से भी मांग लूंगी। मतलब आप एकदम प्रॉपर लॉयल वाले पार्टनर बनोगे? हाँ, क्योंकि अगर यूज़ कर रहे हैं तो अगर आगे बात बढ़ानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब 4 दिन की चांदनी है। आपका क्या राय है? देखिए कि मतलब यहाँ पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर लड़का या फिर हर इंसान जो फोटो मांग रहा है आपसे वो कुछ बुरे इंटेंशन से मांगे। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या पता वो आपका बिना फिल्टर वाला शक्ल देखना चाहता हो, क्योंकि आजकल बहुत सारा फिल्टर वाला ऐप है। नहीं, मेरी खुद की फ्रेंड है, उनको मैंने देखा है कि वो अपना फोटो शेयर की एंड देन आई डोंट वांट टू शेयर कि मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ था। हाँ, मीटअप कर लो। मतलब अब हर लड़के भी उस तरह नहीं होते हैं, हर लड़के एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले मीटअप कर लो फिर मिलो, मेरा भी वही पॉइंट है। आजकल बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं डेटिंग ऐप में, चाहे हो फेसबुक में हो चाहे इंस्टाग्राम में हो। आपसे फ़ोटो मांगे जा रहे हैं तो शायद पता नहीं आपके फ़ोटोज़ के साथ क्या हो सकता है। हाँ, बट अगर वही की बात है ना कि अगर आप नहीं शेयर करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है। तो बिल्डअप ही जब ट्रस्ट बनाना है तो सामने भी मिल के भी तो कर सकते हैं। डेट ही तो करना है ना, तो सामने मिल लो। हाँ, ये पॉइंट भी आपका सही है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप से तो पार्टनर ढूंढ लोगे, लेकिन रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और ट्रस्ट, इन 3 चीज़ों को कहाँ से लाओगे? अगर पार्टनर बिना मीटअप के पर्सनल फ़ोटो शेयर करने को कहे तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें। तो
आज का एपिसोड हमारा यहीं पे अंत होता है। अब देखते हैं कि हमारा आज का बकरा बनता है कौन। तो क्या लगता है आज का बकरा कौन है? जरूरी नहीं बकरियां भी हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। बकरियां भी हो सकती हैं। वैसे मेरे अनुसार तो बकरा ही बकरा बन रहा है, क्योंकि बकरे के पास पैसा बहुत था उड़ाने के लिए और वो पैसे को गलत जगह उड़ाने के लिए डेफिनेटली। ठीक है, झगड़ा नहीं करके हम लोग बताते हैं। तो आज का बकरा है, क्या लगता है संध्या कौन है? आई थिंक शिवम है फॉर श्योर। आपको? बकरा ही बकरा है। बकरियां ही होंगी। हाँ, स्कोर बोर्ड के हिसाब से आज का हमारा बकरा है शिवम। कॉन्ग्रेचुलेशंस बकरा। कैसा लग रहा है आपको बकरा बन के? डोंट वरी, आपके लिए भी प्राइस है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो कि गिफ्ट हमारे पास तीनों के लिए ही है। तो ये है आपका गिफ्ट, ये है आपका और ये है आपका गिफ्ट। बिल्कुल। असली है ना, कहीं ये भी तो स्कैम ना हो जाए। हाँ, ये है। तो इतना मिला, मेरे पास तो ज्यादा ही होगा। दिख रहा है विनोद, ये क्या हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा मिला ये तो डॉलर। अरे स्टे सेफ डोंट बी अ बकरा, ये क्या है? बकरे के लिए एकदम स्पेशल सही अमाउंट गिफ्ट मिला, एकदम सही। ये कौन सी दुकान में चलेगा? आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, ऑडियंस को, कि क्या है, आपको क्या मिला है। ये मिला। यहाँ पे लिखा है डोंट बी अ बकरा। ओ, बकरा बोल रहे हैं ये बात जो ऑलरेडी है। स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। थैंक यू। तो आपने क्या सीखा? नेक्स्ट टाइम कि समझ सीखे तो बहुत कुछ, पर ये बहुत जरूरी है कि हर समय हर ट्रांजैक्शन और हर किसी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए और हर समय आपको अपना कदम फूक फूक के रखना चाहिए। क्योंकि जानते ही हैं आजकल हम लोग कलयुग में है, राम युग में नहीं है, जहाँ पे दरवाजे में गेट में ताला तो बहुत दूर का बात है, गेट हुआ ही नहीं करते थे। आजकल वो जमाना नहीं है। वो डेटिंग ऐप वाले से मुझे एक बात तो समझ में आई, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सामने वाले की सारी बातें सुन लो। तो आई होप आप सबको मज़ा आया होगा हमारे शो में आके। जी, डेफिनेटली। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो फौरन जाके देख लीजिए, और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुद के साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।